आइए दूसरी तरफ यहाँ पे जो है आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फॉरवर्ड ब्लॉक है, इनसे हम बात करते हैं। इनके हाथों में लाल लाल झंडे हैं और देख सकते हैं कि टाइगर वाला झंडा है। ये टाइगर क्या कहता है? क्या आप लोग टाइगर वाला झंडा लेके आज आए हैं जनता मंतर पे? ये टाइगर क्या कहता है? टाइगर नहीं बोलते हैं, ये टाइगर तो मेरा प्रतीक है। ये जो हमारा पार्लियामेंट मार्च आज थे, यहाँ में धरना चल रहा है, मेरा डिमांड है जितना ये भारतवर्ष में जो सांप्रदायिक नीति लेकर के चलते हैं वो नीति को छोड़ देना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को, और नौजवान जो है उसको सब नौजवान को काम देना चाहिए। ये दाबी लेकर के हमारा यहाँ में धरना चल रहा है, इसके पार्लियामेंट मार्च है। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप लोग आज किस बात को लेके यहाँ पे प्रदर्शन करने आए? बोलना तो बहुत कुछ है, वो तो स्टेज के ऊपर सभी ने तो बोल ही दिया, लेकिन हम लोगों जो 4 इश्यूज लेके आए हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज इन योर लाइफ, so we have to solve all the problems. Government has to take steps to stop this, to make our India greater, make our India best to the world, because we are losing our faces before the world what we are doing here. So we must stop this. Governments must take steps to stop this, to make to be proud. We want to be proud of our India, but we are losing everything now. So this is thanks. How can face this problem in very long time? What solution you have? Government, if government maybe they should be, what can I say? That should be. They must take steps against all this. They should be more. क्या बोलना चाहिए, उनका दायित्व और भी बढ़ना चाहिए ना, responsibility. They should take great responsibilities, because we have suffered long 200 years for the British. We are now freedom. We get freedom. So to keep it up, they must take steps. Thank you. What's your name? Shujata Mukherjee. Where are you from? West Bengal, West Bengal. Hooghly district. थैंक यू। इस तरह से हम मुखर्जी जी से बात कर रहे थे। हम बहरहाल आप बने रहिए हमारे इस खास प्रसारण में और देखते रहिए राज के साथ जंतर मंतर से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उदयनाथ सिंह पड़ेगा। तो उदयनाथ जी, आप लोग जो है मतलब लखनऊ से यहाँ चल के आए थे और आज जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बैनर तले आप लोग का एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट था, जिसमें भारत के हर कोने से लोग आए थे। किस तरह का अनुभव रहा है? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक तो 1939 की बनी हुई पार्टी है। फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण ही हुआ था सोशलिज्म, पीस एंड प्रोग्रेस के लिए, और फॉरवर्ड ब्लॉक ने ब्रिटिश ज़माने में ही तय किया था कि इतने बड़े मुल्क में सोशलिज्म, पीस और प्रोग्रेस होना चाहिए, क्योंकि ये संपदा से बड़ा देश है। इसके पास खनिज संपदा है और इस संपदा के लूट के लिए विदेशी पहले से ही इस देश पर ताक लगाए थे, तो इससे हमको मुक्त कराना था। और उसके बाद जब विदेशी चले गए तो देसी लोगों ने इस देश के खनिजों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, और आधिपत्य जमाने के बाद जो प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, जिसमें श्रमिकों की तो कोई भागीदारी नहीं। हमारे देश में संपदा है, लेकिन संपदा चंद हाथों में लूट ली गई है, नहीं तो हम अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से भी बड़ा देश होते। आपको ये पता होगा कि जिस ब्रिटिश के हम गुलाम थे, उसका पूरा एरिया जो था 230,000 स्क्वायर किलोमीटर था, और हम जिस देश में रहते हैं उसका एरिया है 32,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना छोटा देश इतने बड़े देश पर कब्जा कैसे किया? इसके मूल कारण थे। आज भी हमारे देश से बहुत सारी चीज़ें जो विदेशों में जाती है, आपको पता है, जो मसाले इस देश के हैं, जो मसाले जैसे इलायची का दाम 1600 रुपया, आपका नारियल तेल का दाम जो है
1200 रुपया, आपका गोल मरीच का दाम 900 रुपया। ये सारा विदेश में नहीं होता, यहीं होता है। यहाँ से करोड़ों रुपया। आपने देखा होगा कि एक टांगे वाला सिंधी जो पार्टीशन के बाद यहाँ आया, उसने करोड़ों रुपया मसाला बेचकर विदेशों में कमा लिया। आज धनी आदमी है, और जब पार्टीशन में आया तो तांगा हाँकता था। तो हमारे देश के आदमी खुद लूटते हैं और अपनी संपदा ले जाके विदेशों में जमा करते हैं। लेकिन आप एक विदेशी को बताइए, फ्रांस, जर्मन, अमेरिका के लोग आपके देश में ले आके अपनी संपत्ति रखते हैं या यहाँ का नागरिक बनना चाहते हैं? नहीं, वो संपदा लूटना चाहते हैं। और हमारे देश के लोग उनमें सहयोगिता करके लूटते भी हैं, और जब पकड़ में आने को होता है तो वहाँ जाके बढ़ जाते हैं। तो नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने ये बताया, बंगला की एक कहावत है कि बाँचते गोले लड़ते होबे, लड़ते गोले मरते होबे। बचने के लिए लड़ना होगा और लड़ाई छिड़ी तो मरना होगा। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। और हम जनता को ये जगाना चाहते हैं कि जिस देश की जनता अगर लड़ना नहीं चाहती, उस देश में गुलामी आने को है। आपने देखा ना अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के डंडा के बल से अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी देश को भगा दिया। तो यहाँ जो बैठे हुए पार्लियामेंट में जो लुटेरे हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, अमेरिका गवर्नमेंट का सहयोग करते हैं, इनको तो हमको देश से भगाना होगा और पूरी संपत्ति पर जनता का अधिकार देना होगा। सारी सत्ता जनता की, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो ये सारा चीज़ है और लड़ना तो पड़ेगा, और जनता को जगाना हमारा मुद्दा है कि जनता ये जान जाए कि उसकी सारी संपदाओं को लूट हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।